बता के फिर ऊपर अल्लाह ले जाते कैसे ऊपर कलब से दूर करके चारे जितना बदबू आए उठा लेते हैं पहले, फिर अल्लाह को कलब में धक्का देते हैं। ये पहले जरूरी जिक्र है। अल्लाह 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 ये एक जरूरी जिक्र है। दूसरा जरूरी है इधर ऊपर अल्लाह बुला के ऊपर से इधर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये तरीका के बाहर खिलाफ ये तो कोई ऐसा करा ऐसा करे, ये तो बेदात है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कभी नहीं किया। इधर ऊपर अल्लाह अल्लाह, इधर एक मर्तबा, दूसरी तलब में एक तो अल्लाह अल्लाह। ये दो ज़ुर्बे जिक्र है। तीन जुर्बे है इधर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तीन जुर्बे है। चार जुर्बे है इधर से शुरू होगा अल्लाह 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 अल्लाह, रुकू में अल्लाह। ये चार जुर्बे जिक्र है। पांच जुर्बे है अल्लाह 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 अल्लाह, ये पांच जुर्बे जिक्र है। इसी तरह 12 जुर्बे जिक्र है कदरिया तरीका में। ये तो कदरिया तरीका है। आप जो कोई बता रहा है ये कदरिया तरीका नहीं है, ये उनका अपने तरीका है। कदरिया तरीका की शायर कैसे करें? शायर करने के लिए ये इससे कष्ट करना है। और कदरिया तरीका के नफीसमत कैसे करें? इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। और शायर करने के लिए कदरिया तरीका की तौबा की मराकबा कराते हैं। तौबा कैसे करते हैं? पहले बेत करते तौबा कराते हैं गुनाहों से। ये तौबा नहीं है, कदरिया तरीका की तौबा की मराकबा है। अच्छा, चिश्तिया तरीका तौबा की मराकबा है। ये कैसे कदरिया तरीका हो गया? मैं तो पहले कदरिया तरीके से शुरू किया। मेरा मामा जो थे उन्होंने कदरिया तरीके की बुजुर्ग थे, पुराने हाफिज है। वो मैट्रिक पास करने के बाद कलकत्ता इस्लामिया कॉलेज में इंटर पढ़ने के लिए गया। तो उधर मौलाना सफरुल्लाह साहब बहुत बड़ा बुजुर्ग थे कलकत्ता, आलिया मदरसा की उन्होंने मुहद्दिस से फिर उनके पास गया। जाने के बाद बताया मैं आपके लिए आपसे बयात आना चाहता हूँ, पर तुम बयात हो जाओ फिर तो तुम मज्जूब बन जाओगे। तो मज्जूब बनो, लेकिन मैं आपसे बयात होना चाहता हूँ। बयात होने के साथ साथ मज्जूब हो गया। तो मेरे मामा से पहले शुरू हुआ। ये मेरा माँ की
मेरे वाले साहब की क्लास में थी। तो मैं पहले कब्जियत तरीके से शुरू की। आप जो कब्जियत ने बताई ये तो कब्जियत तरीका नहीं है, ये अपने तरीका है। कब्जियत तरीका के बावजूद भी ये जिक्र होता है। तो मैं 5 जुड़ भी दिखाया, फिर दिखाऊं इधर। इसका मतलब ये है, ये डांस तरफ जितना गुनाह है ये उठाने, बाम तरफ जितना गुनाह है ये उठाने, दोनों में जो जितना गुनाह है ये उठाने, शरीर में जितना गुनाह है ये उठाना चाहिए, खबीब में जितना गुनाह है ये उठाना चाहिए, अकबर में जितना गुनाह है ये उठाना चाहिए, नफ्स में जितना गुनाह है ये उठाना चाहिए। ये का क्या तरीका है? फिर आग, पानी, मिट्टी, हवा, ये चार पदार्थ है हमारे शरीर में, बदन में। इसको चार पदार्थों के ऊपर भी जिक्र किधर धक्का देना, फिर तो अच्छा होता है सारे बदन। ये आप जो कब्जियत तरीका बता रहा है ये तो कब्जियत तरीका नहीं है, उनका पीरानिकी का तरीका है। कब्जियत तरीके किससे शायर कहते हैं, कैसे करते जानते हैं आप? नहीं जानते तो वो पीर सब भी नहीं जानते तुम्हारे। इधर से नबी से अल्लाहु समीउन, जब से ख्याल करे अक़वा में अल्लाहु बसीर, चतुर्थ आसमान में चले जाए अल्लाहु अलीमुन, 7 आसमान में चले जाए अल्लाहु कदीर, अर्श अज़ीम की साथ फना हो जाए। उधर से अल्लाहु कदीर, अल्लाहु कदीरो, 7 आसमान में पहुँच जाए अल्लाहु अलीम, 4 आसमान में पहुँच जाए अल्लाहु बसीरुन, मदद तलों में पहुँच जाए अल्लाहु समीर, नबी में पहुँच जाए। ये तो कब्जियत तरीका शायर आफाकी वन खुशी। अब सुना शायर आफाकी खुशी, सुना शायर आफाकी खुशी, सुना कभी? तो क्या सुना, क्या जिक्र कर रहे? ये सफा शायर आफाकी खुशी ऐसे ही जारी होता है। मैं तो बचपन से शुरू किया, अभी तक ये पहले कब्जियत तरीके से शुरू किया, फिर चिश्तिया तरीका में चला गया, फिर तो एक बुजुर्ग मिले हमारे मुझे सऊदीया में, इनका घर थे सियालकोट शिकार। मैं मकाम इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ के बैठा। इस वक्त मुझे गाँव में आया, मेरे जो खानदान, मेरा वालिदा की जो खानदान दिल्ली से गया, दिल्ली जामे मस्जिद के मुअज्जिन थे हमारे खानदान की, जो बुजुर्ग दिल्ली से गया
सैयद अली अली हैदर, तो उन्होंने मुझे आकर के बता रहे, भाई नमाज पढ़ के उधर बैठे रहा, नींद आ गया ऐसी है, तो उन्होंने आकर के बता रहे, भाई सैयद हो, भाई सैयद हो, भाई सैयद हो। मुझे तोड़ गया, मैं जो उधर से जा रहा हूँ वुजू करने के लिए, एक बुजुर्ग हबीब हबीब अफगानिस्तान के लोग आते हैं, वो भी शादी नहीं, मौलाना हबीब बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उन्होंने मुझे बता रहे, आप क्या ख्वाब देख के आ रहा हूँ, मैं वजू करके आकर के पकड़ा, अब तो मुझे कोई तालीम देने होगी, आप मुझे कोई तालीम देने होगी। बता रहे, मैं नहीं सकता, ये शेख अली जो है ये सकता है तुमको तालीम देने के लिए। तो शेख अली की सियालकोट में दरबार, मैं उनके पास गया, बता रहा है 25 साल गुजार दिया, अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला, तुम्हें अभी आकर के अभी लेकर के चले जाते हैं चाहते हैं। फिर भी उनके पास करता हूँ, हमारी जो अमल है सारे दिन की, ये अमल वो पकड़ के सारे अल्लाह के हाथ में दे दे असल, और फिर ताज्जुद की बात सारे अमल उन्होंने अल्लाह के हाथ में दे दिए। वो बुजुर्गों, मैं तो हरम शरीफ की करीबी बिल्ली है, इसके इधर में रहता हूँ। एक रोज बता रहा है, तुम सकते हो वो एयर कंडीशन कमरा छोड़ के मेरे साथ सोने के लिए, ठीक में सोते। किसी बुजुर्ग को आकर के उनके बिस्तर ठीक ठाक कर देते हैं, वो जो मेडिसिन की ये है ना कार्टून है, ये कार्टून बिछा के सोते हैं, मेरे के लिए उन्होंने बिछा के रख देते, तो मैं सोता हूँ, बस क्या करूँ, उधर सो ये मुझे इतना मोहब्बत करते हैं। और कई याद में आएंगे, सियालकोट में ये इतना बड़ा बुजुर्ग थे, ये सारी दुनिया के अब्दाल थे, सारी दुनिया की जितना आमों है, सारी दुनिया के इंसान सारे अल्लाह के हाथ में दे दिए। अब मैं जिनके पास पढ़ रहा था, और ये मुनकरिन बुखारी, वो थे मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की करीब। फिर साहब के पास आ गया ना, साहब 109 तरीके के टीचर थे। हजरत साहब के पास एक आदमी आया, शेख इब्राहिम हशामी, तो बगदाद में रहते थे।
मैं जिस वक्त जा रहा हूँ मक्का शरीफ वाक़त किया, उनके साथ मुलाकात हुआ था। तो उन्होंने हर रोज मैं रोज़ा रखते थे, उन्होंने इफ्तार मेरे के लिए तैयार करके रखा। तो इधर मैं मक्का यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उन्होंने जाते मेरे पास 2-3 दफ़ा किया। एक दफ़ा आखिर में जा कर के बता रहे, मैं सैयद मोहम्मद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के पास चल रहा हूँ। तो मैं हज़रत साहब के पास खबर पर भेजा कि एक आदमी आया बगदाद से, ये आपके साथ मुलाकात करने से के लिए चाहता हूँ। तो मैं जानता हूँ वो कब आया, किधर आया, किस लिए आया, मैं सारे जानता हूँ। उनको पीर साहब भी मैं जानता हूँ। इनका पीर साहब 122 तरीका के पीर साहब थे। जल्दी मेरा पास भेज दो। तो मैं भेज दिया। फिर उनके साथ इब्राहिम हशाली के पास साथ मुलाकात कभी नहीं। इसलिए किसी आदमी को बुजुर्गों लोग आकर के कलावत दे देते। शाजिलियत तो यह तरीका, मैं इनके ऊपर कोई किसी वक्त गौर नहीं किया। एक दिन इमाम शाजिली रहमतुल्लाह अलैह आकर के बता रहे, मैं तुमको शाजिलिया तरीका की कलावत दे दी। इसी तरह हज़रत सैयद मंजूर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के पास आकर के इमाम तरीका आकर के ऐसा कलावत दे दी। मुझे हज़रत साहब ने बताया कि किसी वक्त कहा जाते हैं, बुजुर्ग आकर के बता रहे हैं, मैं आपको कलावत दे दूँ। आपका जो बुजुर्गी के पास बयात हुआ, ये ना कातिया तरीका ना क्या तरीका, तरीक़तुल कातिया की खुद करो। मैं जिस वक्त कॉलेज में पढ़ रहा था, मेरे मामा ये तो मजूब थे, कॉलेज से निकल के आ रहा हूँ, उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ रहा है, लेकिन उनका सारे बदन में कपड़ा नहीं है। बता रहे मुझे मेरे के लिए एक चाय लेकर का हो। मैं जा कर के चाय लेकर के आए। वो बताते यूसुफ अलैहिस्सलाम कुआं के अंदर, लेकिन किसी आदमी का नजर नहीं आता। इतना बड़ा बुजुर्ग थे। अल-फातिहा।